बंधु, आज हम सब फिर साथ में उपस्थित हुए श्रीमद् भागवत गीता के पाठ सुनने के लिए। इसको शुरू करते हैं श्री गणेश वंदना से। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यारगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथनं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो संबंध यहां पर कहते हैं, पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही, आगे के 2 श्लोकों में उसी को सुनने के लिए आज्ञा देते हुए उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। पिछले 2 श्लोक में भगवान ने समता, याद है, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, बीच में आ जाओ। जय पराजय पहले, जय पराजय से हमारे को क्या हानि हुआ, क्या लाभ हुआ, ये उसके कारण हमारे को सुख और दुख होता है। तो कितना भगवान ने करा, जय पराजय पहले, फिर हानि लाभ, फिर सुख दुख। सुख दुख हमारे को कहाँ होता, जब हमारे को कोई जय मिले या पराजय। तो जय जब मिलेगा तो हमारे को लाभ होगा, और पराजय मिलेगा तो हानि होगी। और जय मिलेगा, लाभ होगा तो हमारे को सुख होगा, और अगर पराजय होगी, हानि होगी तो हमारे को दुख। तो वहीं से शुरू होता, जय पराजय से, हानि लाभ। तो भगवान ने उसमें समता कहा कि बीच में आ जाओ। अब उसके आगे भगवान ये कहते हैं कि क्या है अब समता, उसके सुनने के लिए 2 श्लोकों में आगे बताते हैं कि सुन अब समता है क्या। हे पार्थ, यह सम बुद्धि पहले सांख्य योग में कही गई, अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन, कि कर्म योग के विषय में हम इसको समता कैसे लेंगे। समता यानी बीच में आ जाए। हम बीच में नहीं है, हम बीच में नहीं रहते, हम कि इधर रहते हैं तो उधर रहते हैं। जिस सम बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्म बंधन का त्याग कर देगा। समता में आ जाओ तो कर्म बंधन का त्याग हो जाता है। पूर्व श्लोक में वर्णित समबुद्धि के लिए आया है। इस समबुद्धि का वर्णन पहले सांख्य योग में अच्छी तरह किया गया है। देह देही का
यह बड़ा सुंदर कहते हैं भगवान, देह और देही का ठीक ठीक विवेक होने पर समता में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति अनुभव हो जाता है। हम समता में अगर स्थित होना चाहे तो हम देह और देही को ठीक ठीक विवेक से जान लें कि देही क्या है और देही क्या, मतलब नाशवंत क्या और अविनाशी क्या, उसमें हम सम हो जाएंगे। नहीं, हम हमारे को जय पराजय हानि लाभ सुख दुख किसमें होती है? देह से होती है ना, शरीर से होती है ना, विषयों से होती है हमारे को। परमात्मा में हमारे, जब परमात्मा में लग जाओ उसमें हमारे को ये हानि लाभ पराजय या सुख दुख ये सब नहीं होती। नहीं, तो हम जब देह को नाशवंत मानने लग जाए, परमात्मा अविनाशी है, तो हम समता में आ जाएंगे ना। समता में हम इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हम देह और देही को ठीक ठीक विवेक से जानते नहीं। इसीलिए सबसे पहले दिखाया था देह और देही वाला, हाँ, पूरा करके दिखाया। एग्जैक्टली, बहुत ध्यान रखना। अब देखो उससे कितना चीज है। समता, हम लोग समता पढ़ते, आगे में भगवान बहुत समता में बोलेंगे, लेकिन अगर यही हम नहीं फेस यहां पर नहीं कर पाए तो समता हमारे को नहीं होगी। यहां पर भगवान अच्छा से समता बताते कि देह और देही का ठीक ठीक विवेक होना। उसको विवेक मतलब कि इसको जान लो, उसमें तुम्हें कुछ और करने का नहीं है। नहीं, कुछ जान लो कि ये नाशवंत है और ये अविनाशी, इतना ही। अगर विवेक हो जाए कि ये अविनाशी, तो हम जय पराजय हो, लाभ हो, हानि हो, सुख दुख हो, उससे हमारे को कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये तो सब असत्य है ना। देही में तो जय पराजय सुख दुख हानि लाभ नहीं होती ना। तो यहीं पर भगवान फिर से कहते हैं ठीक ठीक विवेक हो जाए तो समता आ जाएगी। याद है आप पूछ रहे थे कि समता आए कैसे हमारे को, एक बार क्वेश्चन आया था ना, ये समता लाए कैसे, मिडिल में हम आए कैसे? देह और देही का ठीक ठीक विवेक हो जाए। नाशवंत क्या है और अविनाशी क्या है। कारण कि देह में राग रहने से ही विषमता आती है। देह में राग यानी देह से किसी चीज में हमारे को लगाव हो जाए, इसी से विषमता आती है। इस प्रकार सांख्य योग में तो सम बुद्धि का वर्णन हो चुका। अब इसी सम बुद्धि को तू कर्म योग के विषय में सुन। सांख्य योग में हो चुका, अब कर्म योग के विषय में कहते भगवान। इमाम कहने का तात्पर्य है कि अभी इस सम बुद्धि को कर्म योग के विषय में कहना है कि यह सम बुद्धि कर्म योग में कैसे प्राप्त होती है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी महिमा क्या है। इन बातों के लिए भगवान ने इस बुद्धि को योग के विषय में सुनने के लिए कहा है। अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप लगने का संभावना थी कि हम युद्ध करेंगे तो पाप लगेगा, है? परंतु भगवान के मत में कर्मों में विषम बुद्धि यानी राग द्वेष होने से ही पाप लगता है। हमारे को पाप कब लगता है? जब हम विषम बुद्धि रखते हैं, इससे हमारा राग है, इससे हमारा द्वेष है, तब हमारे को पाप और पुण्य लगते हैं। सम बुद्धि होने से पाप लगता ही नहीं, बीच में आ जाए तो पाप लगता है। जैसे संसार में पाप और पुण्य की अनेक क्रियाएं होती रहती है। हम नहीं करते, लेकिन हमारे सामने अनेक क्रियाएं पाप पुण्य की होती रहती है। सब करे, कोई मर्डर करे, कोई ये खाए वो खाए, सब पाप पुण्य की सब होते रहता है ना। हम नहीं करते लेकिन हमारे सामने, लेकिन पर उन से हमें पाप पुण्य नहीं लगता। जो कर रहे हैं उनसे हमको पाप पुण्य नहीं लगता। एग्जैक्टली, राइट। क्योंकि उनमें हमारी सम बुद्धि रहती है, अर्थात उनमें हमारा कोई पक्षपात आग्रह राग द्वेष नहीं रहता। जो पाप कर रहे हैं उनसे हमारे न राग है न द्वेष है, कुछ नहीं, वहां से हम चले गए। तो जो कर रहा है
वो जाने उसके काम जाने, हम लोग क्या बोलते हैं, वो जाने उसके काम जाने। तो उससे हमारे को, हम सब है ना, तो राग द्वेष नहीं होती है। इस ऐसे ही तू सम बुद्धि से युक्त रहेगा तो तेरे को भी ये कर्म बंधन कारक नहीं होंगे। सम बुद्धि से काम करो तो ये अलग हटकर काम करो। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी थी। उन्होंने नहीं कहा कि मैं युद्ध जीतूंगा या नहीं, उन्होंने कहा मेरा कल्याण कैसे हो। ये बड़ा महत्व हमारा भी, हम मनुष्य शरीर मिला, हमको ये हमेशा सोचना चाहिए हमारा कल्याण कैसे हो, ये यहां से हम जाए कैसे, कल्याण कैसे हो। इसलिए भगवान कल्याण के मुख्य साधनों का वर्णन करते हैं। पहले भगवान ने सांख्य योग का साधन बतलाकर कर्तव्य कर्म करने का बड़ा जोर दिया। अभी पीछे जो श्लोक थी ना कि कर्तव्य कर्म करना है, पहले बताया कर्तव्य कर्म करने से ये होता है, फिर कर्तव्य कर्म ना करने से ये होता है, और फिर लास्ट में उन्होंने बताया कि इसलिए कर्तव्य कर्म करना है। नहीं, उस पर बड़ा जोर दिया था। हाँ, बड़ा जोर दिया था कि क्षत्रिय के लिए धर्म रूप युद्ध से बढ़कर श्रेय का अन्य कोई साधन नहीं। फिर कहा कि सम बुद्धि से युद्ध किया जाए तो पाप नहीं लगेगा। अब उसी सम बुद्धि को कर्म योग के विषय में कहते हैं। अगर आप सम बुद्धि से युद्ध करोगे तो पाप नहीं लगेगा। सम बुद्धि यानी न राग से न द्वेष से, सब हमारा कर्तव्य है, हम कर रहे हैं। तो युद्ध की बात भगवान करते तुम्हारे। बहुत समय से आप हमेशा वो एग्जाम्पल देते हो कि वो बंदा गया और वो गन्ने का साठा लेके आया और फिर वो लड़के आए जो मोटा वाला था, फिर लास्ट में उसने, तो उसके अंदर सबसे पहले इसके दिमाग के अंदर राग और द्वेष था कि ये मेरा बेटा है और मेरे भाई का बेटा है। फिर सोचा कि मेरा बेटा है तो लाभ से सोचा कि उसको ये मोटा वाला मिल जाए तो वहां लाभ की बात आई, उसके लिए उसको कम मिल जाए तो वहां पे उसकी हानि की बात आई। और फिर उसके बाद में मेरे बेटे को ज्यादा या मोटा मिलेगा तो उससे मुझे सुख होगा, वहां सुख की बात आई। और यहाँ पर ये सारी चीजें जहाँ वहां होती है कि जहां पर ये राग द्वेष, क्योंकि पहले से वो जब आ रहा था तब उसके दिमाग के अंदर क्लियर है, तो आपके अंदर वो वस्तु बनी हुई है। लेकिन वो बनी हुई वस्तु में भी आपको जब जीवन में आप व्यवहार में आ जाओ तो इस वस्तु को ध्यान में रखना है कि मुझे तो सम रहना है। मतलब ये बात कोई भी एग्जाम्पल से आप लो तो वो लाभ और हानि से सबसे पहले राग जिसमें था, तो अपने बेटे में राग था तो ये लगाया, तो वही उसने सोचा कि इसको लाभ हो, इसको फायदा हो। फिर हानि लाभ देखा हानि लाभ देखा कि ये मेरे बेटे को मोटा वाला मिलेगा तो उससे उसको लाभ हो, फिर उसके बाद में उसको मिलेगा तो मुझे सुख होगा। तभी तो उसने लास्ट में बदल दिया ना। तो वो बिगिनिंग में आप देखो कि उससे जो सबसे पहले पूर्व भूमिका बनी, जो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन को, ये बात युद्ध के रेफरेंस से भी है और इसके सिवाय हमारे जीवन में होने वाली सारी क्रियाओं से। ये कथा सुना गन्ना वाला, बप्पा कह रहे दो भाई थे, एक भाई और दोनों के पास एक लड़का है। और एक भाई गया बाजार, उधर से लौटा तो 2 गन्ना लेकर आया। हाथ में उसके 2 गन्ने थे, एक हाथ में मोटा गन्ना, एक हाथ में पतला गन्ना। और दोनों बेटे, भाई का बेटा और इसका बेटा, दोनों दौड़ कर आए। और जिधर इसका बेटा दौड़ कर आ रहा था उधर पतला गन्ना था, और जिधर भाई का लड़का दौड़ कर आ रहा था उधर मोटा गन्ना था। तो जब एकदम करीब आ गए तो उन्होंने ऐसे कर दिया, मोटा गन्ना अपने बेटे को दे दिया, पतला गन्ना उसको दे दिया। भाई ऊपर से देख रहा था। फिर शाम को जब बैठ की हुई तो कहा, भाई अब हम लोग एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि विषमता आ गई ना, तेरा और मेरा। और व्यवहार में आने से पहले उसके दिमाग में तो था। हाँ, जब सोच लिया, जब देखा कि वो दौड़ कर आ रहे, तो पहचान गया कि हमारा लड़का पतला गन्ना, भाई का लड़का मोटा गन्ना, तो यहीं से वो प्लानिंग कर लिया ना।
वो बुद्धि में यही प्लानिंग हो गया ना, तब कहीं जाकर वो क्रिया में उतरी, और क्रिया में उतरी तो विषमता आ गई। और उस समय हम भूल जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे में पूरा जगत समाया हुआ है, या तो मैं सब में समाया हुआ हूँ। तो अगर भगवान श्री कृष्ण में जगत समाया हुआ है और सब में वो समाये हुए थे, तो पतले और मोटे गन्ने से, राग और द्वेष से, हानि और लाभ से, सुख और दुख से, क्योंकि सारा जगत ही कृष्ण से भरा हुआ है, तो फिर ये यहाँ पर विषम बुद्धि कर रहे। आपने विषम बुद्धि करके अपना वो जो था वो आपने मिस कर दिया ना, जो भी व्यक्ति था। ये तो एग्जाम्पल से लेते हैं। तो सबसे पहले वो बात हमको क्लियर हो जानी चाहिए सही कि भैया ये जो परमात्मा है वो अविनाशी है, और ये शरीर जिसके थकी ये सब मैं कर रहा हूं, ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा। वही भगवान यहाँ कहते, स्वामी जी कहते, दे और देही, इसका अगर विवेक ना है तब हम विषमता करेंगे। तो दे और देही का विवेक नहीं था, इसीलिए उन्होंने घुमा दिया। कर्म योगी लोक संग्रह के लिए सब कर्म करता है। तो कर्म योगी है, लोक संग्रह के लिए सब कर्म करता है ना। लोक संग्रह के लिए कर्म करने से, अर्थात अब कर्म कैसे करना चाहिए, बोले निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को उन्मार्ग से हटाकर, लोगों को गलत मार्ग से हटाकर सन्मार्ग से लगाने के लिए कर्म करने से समता की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। कर्म योग की बताते कि कर्म योग जो है, अगर आप कर्म योग में, तो आप समता कैसे ला सकते हैं। उसमें है कि निष्काम निस्वार्थ भाव से, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, उस भाव से आप काम करो, और लोक मर्यादा सुरक्षित रहे। जो का लोक मर्यादा का है, माने जो रूल पे है ना, वो रूल पर ही रहो, लोक मर्यादा का सुरक्षित रहे, और लोगों को गलत मार्ग से निकालकर सही मार्ग पर लेकर, तो बोले सुगमता इजी से प्राप्त हो जाए। सुगमता की प्राप्ति होने से कर्म योगी कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक छूट जाता है। क्योंकि हम लोग जब कर्म करते तो हमारे को कर्म बंधन होता ना, कि ये मैंने किया, जब मैंने किया ही नहीं, सब ठाकुर जी के लिए मैंने किया, कुछ मेरा था ही नहीं, तो कर्म बंधन लगेगा ही नहीं ना। वही तो अर्जुन को भगवान बताते, तू कर्म कर, मेरे लिए कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, तो कर्म बंधन नहीं लगेगा ना। जब ठाकुर जी के लिए ही करेंगे हम लोग सब कुछ, खाएंगे तो ठाकुर जी के लिए, पिएंगे तो ठाकुर जी के लिए, नित्य निर्मौतिक कर्म करेंगे तो ठाकुर जी के लिए करेंगे, तो उसमें हमारे को राग नहीं होगा ना, और द्वेष नहीं होगा। हमारे राग द्वेष के कारण ही हम समता में नहीं आ पाते। या 39वें श्लोक 30वें श्लोक के बाद ही ठीक बैठता है, और या वहीं आना चाहिए था। कारण यह है कि इस श्लोक में दो निष्ठाओं का वर्णन है। पहले 11वें से 30वें श्लोक तक सांख्य योग से निष्ठा यानी समता बताई, और अब कर्म योग से निष्ठा यानी समता बताते हैं। अतः यहां 41 से 48 तक के 8 श्लोकों को देना असंगत मालूम देता है। फिर भी इन 8 श्लोकों को यहां देने का कारण है कि कर्म योग में समता कहने से पहले कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। बोले कर्म योग में अगर समता चाहिए तो पहले हमारे को कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य ये जानना चाहिए। एग्जैक्टली। अर्जुन अभी अपने कर्तव्य को अकर्तव्य मानता है। दूसरा लफ्ज भैया, कर्तव्य जो अपना कर्तव्य है ना, उसको अकर्तव्य मानता है। क्षत्रिय मेरा कर्तव्य लड़ाई करने, उसने कहा कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरा कर्तव्य नहीं, ये हम नहीं लड़ेंगे। तो पहले समता में आने से पहले हमारे को कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, भगवान कहते इसको जानना क्या, ये क्या है, इसको जानना। अर्जुन के लिए युद्ध करना कर्तव्य है और युद्ध ना करना अकर्तव्य, इस विषय का वर्णन होना आवश्यक है।
अतः भगवान ने कर्तव्य अकर्तव्य का वर्णन करने के लिए ही उपर्युक्त 8 श्लोक 31 से 38 श्लोक तक कहे हैं और फिर समता की बात कही। पहले उन्होंने कर दी, देखो भगवान पहले क्या कहे, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये नहीं करना चाहिए और ये अवश्य करना चाहिए, किस लिए करना, तुम्हारा क्षत्रिय, पूरा भगवान सब 8 श्लोक में हम लोग देखे थे, पिछले 8 श्लोक में पूरा बताया कर्तव्य क्या और अकर्तव्य क्या, तब कहीं समता में आते। पहले हम लोग समता में नहीं आ सकते, हमारे को क्या करना और क्या नहीं करना है ये पहले यही बोले वर्णन हुआ। अतः भगवान ने कर्तव्य अकर्तव्य का वर्णन करने के लिए ही अनुष्ठान इन 8 श्लोक कहे हैं और फिर समता की बात कही। अगर हम कर्तव्य और अकर्तव्य नहीं जानते तो समता में नहीं आ सकते कि क्या करना और क्या नहीं करना, तुम समता में नहीं आ सकते। तात्पर्य है कि पहले 11वें से 30वें श्लोक तक सत्य असत्य के वर्णन से समता बताई, शुरुआत किया था सत्य समता बताई कि सत्य सत्य ही है और असत असत ही है, इसको जान जाओ। इनमें कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। जो सत्य है उसको कभी आप असत्य कर ही नहीं सकते और जो असत्य उसको आप सत्य नहीं कर, यानी सत्य सत्य ही रहेगा, असत असत ही रहेगा। नहीं, शरीर कितनों भी आप कर लो, ये असत्य है तो असत्य ही रहेगा, इसको आप सत्य कभी नहीं कर सकते। परमात्मा सत्य, उसको कभी आप असत्य, तो वही बोले सत्य सत्य ही है और असत असत ही, इसको बांध लो। इसमें कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं करता था। इस 21वें से 48वें श्लोक तक कर्तव्य अकर्तव्य की बात कहकर 39वें श्लोक से अकर्तव्य का त्याग और कर्तव्य का पालन करते हुए कर्म की सिद्धि असिद्धि और फल की प्राप्ति अप्राप्ति में समता का वर्णन करते हैं। भगवान कितना सुंदर से वो स्टार्टिंग से सत्य असत्य क्या है, ये कर्तव्य तुम्हारा क्या है और ये करने से क्या होगा और ये करने से क्या तेरे को नरक में जाना पड़ेगा, ये पूरा सब भगवान ने अर्जुन को बताया। फिर लास्ट में बताता कि ये तेरा क्षत्रिय धर्म, इसको करना है, यानी कर्तव्य वगैरह सब समझा कर तब कहीं उन्होंने कहा कि कर्म में सिद्धि असिद्धि और प्राप्त और अप्राप्ति में समता का वर्णन। यानी तुम लड़ो, लड़कर कुछ भी कर डालो, एंड वाला रिजल्ट मेरे पर, क्या प्राप्त और क्या प्राप्त आपको उस पर ध्यान देना ही नहीं। और अर्जुन को निमित्त बनाकर ये भगवान हमको कह रहे हैं कि देखो ये चारों वर्णों का भगवान ने पहले समझाया कि ब्राह्मण का भी क्या है, क्षत्रिय का भी क्या है, वैश्य का भी और क्षुद्र का भी। तो आप चारों में से एक वर्ण में रहोगे और उस समय आपका कर्तव्य कार्य क्या रहेगा और करने से पहले ये समता लानी कितनी जरूरी है। वो और सबसे पहले करने वाली चीज क्या है और नहीं करने वाली चीज क्या है वो आपके दिमाग के अंदर पहले क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मेरे पास ये क्लियर नहीं होगी तो मैं किसी को क्या कहूंगा कि ये करो या नहीं करो। ये तो मैं ही क्या कर सकता, मैं ही समता में नहीं रहूंगा ना। Exactly. दूसरे को बताने की बात है, मैं ही समता में नहीं रहूंगा। और वही मैं बात कर रहा था अभी दिन राधा से कि अर्जुन को शोक नहीं हुआ। अर्जुन को शोक हुआ भगवान की वो प्रेरणा से कि हमको ये मिले। ये हम लोगों के लिए अर्जुन पूरा का पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे को जितनी भी क्वेश्चन दिमाग में आता, सोच लो भक्ति के लिए या भगवान कितना भी क्वेश्चन आता, अर्जुन ने सब किया। मन नहीं लगता, ये नहीं लगता, वो नहीं लगता, ये क्या, सारा का सारा। और हम लोगों को वो परिस्थिति जब आती है ना, जब दुख आता है ना, तब हम लोग ये करते। तो वहां अर्जुन को जब दुख आया तब उन्होंने पूछा, वो हमारे को रिप्रेजेंट किया है। नर और नारायण के अवतार, वो नर के अवतार है। तभी तो भगवान, मैं बोल रहा था एक कथा में, मैं सुन रहा था, मैं कहा कि देखो एक बार भगवान हस्तिनापुर आए और फिर जब जाने लगे तो अर्जुन से कहा कि अर्जुन, हम हरदम कोई बहाना बनाकर हम हरदम हस्तिनापुर आ जाते, तुम
द्वारका नहीं आते हो? क्यों? तो अर्जुन गए, भैया से पूछे और चले गए, द्वारका चले गए। अब सोचो, भगवान के इतने प्रिय मित्र जो है, जो साथ साथ बैठते हैं, खाते हैं, उठते हैं, क्या मैं कहा ये अर्जुन कितना धर्मात्मा पुरुष या कितना महान हुआ होगा कि भगवान जिसको कहते हैं कि चल यार तू मेरे साथ, नहीं तू मेरे साथ चल, कितना दिन हो गया तू हमारे घर नहीं आया, मैं तेरे घर आता, तू मेरे घर क्यों नहीं आया? तो सोचो कितना उनमें वो मैत्री हुई होगी ना, क्योंकि नर नारायण के अवतार है। और जो मोहने वाली बात है, उसमें सबसे पहले जब अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को कि मेरा रथ दो सेनाओं के बीच में लेके खड़ा करके रखो, तो भगवान चाहते तो दो सेना के बीच में उसका रथ कहीं पे भी ले जा लाके खड़ा रख सकते थे, लेकिन भगवान ने इसीलिए उसी जगह पे लाके खड़ा किया कि वहां से अर्जुन को सामने दिखे कौन भीष्म पितामह, दिखे कौन द्रोणाचार्य, दिखे, तो इसीलिए वो देखते ही भगवान जानते थे कि जहां पर वो ये बोल रहा है मैं वहां पर जाके रथ खड़ा रखूंगा, वो परिस्थिति में उसके मन में प्रश्न जागेगा, उसको मोह होगा, उसको शोक होगा, उसको प्रश्न होगा, और जब प्रश्न होगा तो मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा, बाद में ही वो युद्ध करेगा। वो कहीं पर भी खड़ा कर सकता। हाँ, क्यों सामने खड़ा किया? तो मैं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, ये बड़े बड़े महारथी जो थे ना, सब उनके सामने, वो कोई कोना में भी खड़ा कर सकता, दोनों सेनाओं के बीच में था ना। 18 छावनी सेना थी, 11 और 7, भगवान चाहते तो कहीं पे भी दो सेनाओं के बीच में कहीं पे भी खड़ा कर सकते थे इनके सामने, क्योंकि वो मोह आ गया ना। वो दादा को देखा, गुरु को देखा, तो बोला यार दादा जिसके गोद में मैं खेला, जिसके दाढ़ी में खींचा, जिसके साथ में बड़ा हुआ, उसको मेरे को मारना पड़ेगा। गुरु द्रोण जो हमारे को सब पूरा विद्या दिया, जिसके कारण आज हम यहाँ गांडी धनुष लेकर टंकारते हैं, वो हमारे सामने कर। तो ये भगवान की ही लीला और अर्जुन की भी लीला है, क्योंकि ये भगवान हमारे को बताते कि युद्ध हो, हमारे अंदर में जो युद्ध हो रहा उसमें समता में आ जाओ। हम महाभारत के युद्ध वहां नहीं कर रहे, लेकिन अंदर में हमारी युद्ध होती है। किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, ये हो गया, कुछ अच्छा हुआ, हानि हुआ, लाभ हुआ, ये सारा का सारा महाभारत हमारे अंदर चलता है। कोई डिप्रेशन में चला जाता, कोई सुसाइड कर लेता, कोई क्या 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 लोग कर देते हैं। किस लिए? क्योंकि वो समता में नहीं आते, उनकी निश्चयात्मिका बुद्धि क्लियर ही नहीं है। हाँ। क्या करना या क्या नहीं करना। तो सबसे पहले कर्तव्य होना चाहिए क्या करना और क्या नहीं करना। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, मनुष्य लोक में इस सम बुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता। इस सम बुद्धि अगर आप शुरुआत भी कर दे तो उसका नाश नहीं होता, इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान यानी जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। थोड़ा सा भी आप कर लिया तो आपको जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा, समता में आ गया। व्याख्या, इस सम बुद्धि की महिमा भगवान ने पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध और इन 40वें श्लोक में 4 प्रकार की बताई है। एक, इसके द्वारा कर्म बंधन से मुक्त हो जाता। सम, अगर हम आ जाते हैं समता में आते हैं तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, राइट। दूसरा, इसके उपक्रम का नाश नहीं होता। इसको हम शुरू कर दिए तो इसका नाश नहीं होगा, जितना किया, जितना समता में आगे हो गई। तीसरा, इसका उल्टा फल नहीं होता। समता में आ गए और बीच में छूट गए तो उल्टा फल नहीं होता। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा करने वाला है। थोड़ा सा भी हम जानेंगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। अरे सत्य मेरे ठाकुर जी, हम मरते समय शरीर जा रहा, अगर हमें जान जाए कि शरीर तो पहले से मर रहा, सत्य हमारा ठाकुर जी, खाली उसमें हम लग जाए, उसमें ही हम लग जाए, बोले जन्म मरण के भय से रक्षा हो जाओगे। कितना
हार्ड भी है, कितना इजी भी है। जब हम अपने मरने जा रहे हैं ना, उस समय अगर ये याद आ जाए कि ये तो जा रहा एक सत्य परमात्मा ही है, बात बन गई, उस समता में आ गया। वो तभी हो पाएगी कि जब जीवन पर्यंत हमने इसका अभ्यास किया हो। सही। नहीं तो कोई एंड समय में किसी को बोलेगा भैया क्या बात कर रहे हो, इसको क्या बात कर रहे हो, अभी वो जा रहा है और उसको ये सब क्या बात कर रहे हो। वही एक भाई उसमें पैलेटिव में चले गए थे, मैं उनसे बात करने गया और उसने कहा कि अभी 2-3 दिन में मैं घर पर चला जाऊंगा, मेरे को अभी घर का रेनोवेशन हो रहा है, कारपेंटर को मेरे को पैसा भरना, ये भरना, वो पूरा सब दे रहा। मैं कहा भैया, दिल में सोचा भैया आप यहाँ कारपेंटर नहीं, आप तो कहीं और जा रहे हो, कारपेंटर तो दूर है। क्योंकि उसका बैक ऑफ द माइंड में वही चल रहा है ना। हाँ, वो जीवन भर वही किया ना, वही किया। और वो बड़ा वो था, जैसे नेचर पेशेंट था, कोई चीज अच्छा लगे तो बहुत अच्छा लगे ना? खाने का भी बड़ा अच्छा था ये। तो अब हम श्रीमद् भागवत गीता लेकर गए थे, मैं कहा चलो अगर ये बोलेगा तो मैं पढ़ दूंगा। उन्होंने बोला नहीं, कुछ सत्संग की बातें नहीं, बस ये संसारी ही बात कर रहा था। तो मैं भी संसारी बात घुमा कर 1-2 बार मैं भगवान की तरफ लेके आया, लेकिन मैं जान जाता हूँ कि इसकी इच्छा ही नहीं ना। तो उन्होंने कहा, हम लोग जब चले, बोले ऐसे करो, आप जाना वहां पर जाओ। मैं सोचा शायद कुछ होगा, बोले आप ऐसे जाना, कॉरिडोर में जाना, वहां पर आगे ग्लास, बड़ा से ग्लास लगा है, बोले आप आगे की तरफ देखना, इतना सुंदर, बोले सिटी का व्यू आएगा। मेरे को सिटी का व्यू वो बता रहा है जो जाने वाला है, उसको हमको मालूम ही नहीं होता कि हम जा रहे हैं। नहीं, इसीलिए उसी समय आपका व्यर्थ ना करते हुए कहना चाहिए था, भैया भगवत गीता सुनाओ, आप लेके आए हो, क्योंकि सही आपका समय भी तो व्यर्थ गया। सही, हम तो इसीलिए वहां गए थे ना, इसमें उसको क्या जानते कहा कि थे। उसको राइट ट्रैक पे लाओ, उसका उत्थान करो। हाँ, तो आप करने के लिए लेके भी गए हो, और हम घुमा कर वो भगवान की बातें भी किया, गीता की बात भी की, और वो जानता था मेरे मैं ये कर रहा हूं, लेकिन फिर भी बोला ही नहीं, मैं कुछ बोला नहीं। अब वो उसमें सीनरी में फंसा है बेचारा, और वो कहा कि हम जाएंगे, कारपेंटर को पैर देंगे। तब उसमें देखो, ये हमारे भी जीवन में होने वाली, अगर इससे हम लेसन ले, नहीं कि हंसने वाली बात ना, इससे हम लेसन ले कि हम भी इतने रचे पचे कचे ना हो जाए कि एंड में हमारे को भी यही सब चीज याद आए, हम समता में ना रहे। ये हमारे को लेसन लेना, एग्जैक्टली सब चीज से लेसन लेना है। दत्तात्रेय जी ने जो 24 गुरु बनाए, सबसे उन्होंने लेसन दिया। ऐसे हम लोग भी सब चीज से लेसन ले, किसी चीज को देख कर बोलो नहीं उसका ऐसा हुआ, चलो हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे, अभी सब तैयारी करने लगे। इस समबुद्धि यानी समता का केवल आरंभ ही हो जाए तो उसका आरंभ का भी नाश नहीं होता। मन में समता प्राप्त करने की जो लालसा, उत्कंठा होगी, यही इस समता का आरंभ होना है। एक तो उत्कंठा हो जाए कि हमारे को समता में आना है, ये आनी चाहिए। अरे उत्कंठा ही नहीं कि हम समता में आए तो वो नहीं आएगी ना। माने कहां हमको जाना, ये पहले सोचना, कर्तव्य और कर्तव्य की बात है ना। एग्जैक्टली कहां जाना हमको, यही इस समता का आरंभ होना है। इस आरंभ का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य वस्तु की लालसा भी सत्य ही होती है। जो समता है वो सत्य वस्तु है। सम में आ जाना है ना, ठाकुर जी में आ जाना, ना हमारे को इधर ना उधर, तो समता वो सत्य वस्तु है। समता में रहना वो सत्य वस्तु, वो कभी अभाव नहीं होती। सत्य की लालसा बोले कभी मिटती नहीं। यहां यही कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य लोक में या मनुष्य ही समबुद्धि को प्राप्त करने का अधिकारी है। एक हम ही लोग हैं जो समता में आ सकते हैं। मनुष्य के सिवाय दूसरे सभी भोग योनियां हैं, अतः उन योनियों में विषमता यानी राग द्वेष का नाश करने का अवसर नहीं है, क्योंकि भोग
राग द्वेष पूर्वक ही होता है। कोई भी चीज हम लोग भोगते हो राग और द्वेष से ही होता है, नहीं? क्योंकि उससे मुझे सुख मिलेगा ना। हाँ, तो वो पहले उसके दिमाग के अंदर उसको वो क्लैरिटी आएगी ही नहीं, वो कभी सम में आ ही नहीं पाएगा। हाँ। हमेशा वो सोचेगा कि हाँ इससे मुझे सुख मिलेगा। हाँ, वो गर्मी में खड़ा है कुत्ता है, वो जाएगा पेड़ के नीचे तो जाने से पहले उसको वही होगा कि हाँ जब चले मुझे वहां जाने से मुझे सुख मिलेगा। रोटी डालोगे खाने से पहले वो तुरंत सोचेगा इससे मुझे मेरी भूख खाने से मुझे मिट जाएगी। तो वो वहां पर वो सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि 84 लाख योनि में भगवान मनुष्य के सिवा किसी के पास है ही नहीं विवेक। यदि राग द्वेष ना हो तो भोग होगा ही नहीं, प्रत्युत साधन ही होगा। हम राग द्वेष ना करें तो वो साधन हो जाएगा। साधन मतलब हम कर्तव्य अकर्तव्य जान ले और अपने कर्तव्य का ही पालन करें बिना राग द्वेष से, तो साधन हो गया ना, नहीं? साधन हो गया। सकाम भावपूर्वक किए गए कर्मों में अगर मंत्र उच्चारण यज्ञ विधि आदि में कोई कमी रह जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है। जैसे कोई पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करता है तो उसमें विधि की त्रुटि हो जाने से पुत्र का होना तो दूर रहा, घर में किसी की मृत्यु भी हो जाती है, अथवा विधि की कमी रहने से इतना उल्टा फल ना भी हो तो भी पुत्र पूर्ण अंगों के साथ नहीं जन्मता। कुछ विधि अगर सकाम भाव से कुछ करे ना, कुछ अगर गड़बड़ हो जाए तो उल्टा फल मिलता है। परंतु जो मनुष्य इस सम बुद्धि को अपने अनुष्ठान में लाने का प्रयत्न करता है उसके प्रयत्न का अनुष्ठान का कभी भी उल्टा फल नहीं होता। सम में आने से उसका कभी उल्टा फल नहीं होता, कारण कि उसके अनुष्ठान में फल की इच्छा नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं? जब तक फलेच्छा रहती है तब तक समता नहीं आती और समता आने पर फलिच्छा नहीं रहती, अतः उसके अनुष्ठान का विपरीत फल होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। क्योंकि फल इच्छा नहीं, हम कर्तव्य कर्म जो हमारा वो कर दिया, अब उसमें फल की इच्छा नहीं, तो वो बने या बिगड़े उससे मेरे को क्या, नहीं? फल इच्छा नहीं है ना, तो कोई बना तो ठीक बिगड़ा तो ठीक, लेकिन यहाँ पर कहा कि वो उल्टा हो भी नहीं सकता है, संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। वहां पर वो बात है कि इंद्र को मारने वाला पुत्र, तो उसका दिमाग में पहले क्लियर रहा कि मैं इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करना चाहता हूँ। हाँ। फिर उसके अंदर मंत्र में गड़बड़ हुई तो इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हुआ। तो ये बात यहाँ पर एकदम क्लियर आते हैं। कुछ गड़बड़ हुआ तो आप सबसे पहले क्लियर हो तो आपका वो उल्टा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप सम हो, पहले सम होना था। एक तो कर्तव्य अकर्तव्य, ऊपर से सम। विपरीत फल क्या है? संसार में विषमता का होना ही विपरीत फल है। संसारिक किसी कार्य में राग होना और किसी कार्य में द्वेष होना ही विषमता है। विषमता क्या है? बोले संसार में विषमता का ना होना, यही विषमता का होना यही विपरीत फल है। विषमता क्या? किसी से हमें राग है, किसी से द्वेष है, नहीं? सब कुछ, कोई सब्जी हमारे को प्यारा, कोई सब्जी हमारे को नहीं प्यारा। छोटी छोटी चीज ना, सब्जी भी बन जाए, हमने देखा आज ही बना दिया नहीं, ये नहीं अच्छा, मेरे लायक नहीं, आज मेरा फेवरेट नहीं। और कोई फेवरेट हो गया तो हम खुश आज हमारा फेवरेट बना। यही विषमता है ना, राग और द्वेष, यही विषमता है। और जो आ गया प्रसाद समझकर हम खा गए, वो समता आ गई ना, वो समता आ गई, सिंपल। तो ऐसे पीपल में, काम में जो परम जाए, कोई कुछ बोलते कि ये काम कर दो, तो काम मेरे को पसंद नहीं, तो हम उसमें नाराज होते, थोड़ा वो द्वेष करेंगे ना, तो विषमता आ गई। राग और द्वेष आ गया तो हमारे को विषमता हो गई। और इसी विषमता से जन्म मरण रूप बंधन होता है। यही विषमता
पूरा दुनिया में हम जन्म मरण में फंसे किस लिए? विषमता के कारण। इससे हमारे को राग है, इससे हमारे को द्वेष है। ये हमारे लाइक के हम, और ये हम लाइक नहीं करते, यही से फंसे। परंतु मनुष्य में जब समता आती है तब राग द्वेष नहीं रहते, और राग द्वेष के ना रहने से विषमता नहीं रहती, तो फिर उसका विपरीत फल होने का कोई कारण ही नहीं है। इस समबुद्धि रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी सी भी समता जीवन में आचरण में आ जाए, तो यह जन्म मरण रूपी महान भय से रक्षा कर देती है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे ही समता धन संपत्ति आदि कोई फल देकर नष्ट नहीं होता, अर्थात इसका फल नाशवान धन संपत्ति आदि की प्राप्ति नहीं होती। समता का फल नाशवान फल नहीं है। समता में आ गए तो अविनाशी फल है। समता में आ गए तो हमारे ये नहीं कि धन दे दे, ये दे दे, नहीं, समता वो नहीं है। साधक के अंतःकरण में अनुकूलता प्रतिकूलता वस्तु, अच्छा और खराब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में जितनी समता आ जाती है, उतनी समता अटल हो जाती है। जितना समता आ गई उतना समता अटल होगी। भोजन में जैसे हम कहते हैं, जो आ गया हमारा, आज से जो आ गया सारा का सारा भगवान का प्रसाद है, कुछ भी आ जाए मैं प्रसाद समझ कर, तो बोले जो आ गया, फिर आप कभी ऐसे नहीं कर सकते, नहीं हम ये, वो हर समय प्रसाद ही उसको सोचोगे ना। समता आ गई, यानी जो कर लिया वो तो कर लिया, उसका बोले समता अटल हो जाती है। जो समता एक दफा हो गया, इस समता का किसी भी काल में नाश नहीं हो सकता। जैसे योग भ्रष्ट की साधन अवस्था में जितनी समता आ जाती है, जितनी साधन सामग्री हो जाती है, उसका स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में बहुत वर्षों तक सुख भोगने पर और मृत्यु लोक में श्रीमानों के घर में भोग भोगने पर भी नाश नहीं होता। समता में आ गए, अब भक्ति में आ गए हम लोग, तो कहीं पर भी चले जाए, कुछ भी भोग ले, फिर जब लौट कर आएगा, ये हमारे जो भक्ति है, जो समता, वो हमेशा बनी ही रहेगी, वो नष्ट नहीं होगी। ऐसे नहीं कि हम भगवान की भक्ति या तो समता में हो गए तो हम वहां गए, वो खर्चा हो गया, स्वर्ग में चला गया तो खर्चा हो जाएगा, नहीं, वो बनी रहती। वो वही है जो एक बार जो हम लोग सत्य में आ गए, सत्य यानी परमात्मा से लग गए, वो बनी रहेगी, वो कभी मिटेगी नहीं। जितना नाम हम ले लिया है, वो नाम हमारे बैंक में फिक्स डिपॉजिट की तरह हर समय रहेगा, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसे नहीं कि हम वो नाम ले लिया, इतना हमारा हो गया, हम जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे तो हमारा जितना नाम के प्रभाव से हमारे को सुख मिलेगा, फिर लौट कर आएगा, हमारे स्टार्ट करना पड़ेगा जीरो से, नहीं। वो बोले कभी खत्म ही नहीं होगा, भोगने पर भी नाश नहीं होता है। या समता साधन सामग्री कभी किंची मात्र भी खर्च नहीं होता, ये खर्चा नहीं हुआ है, प्रत्युत सदा ज्यों के त्यों सुरक्षित रहती है, क्योंकि यह सत्य है, सदा रहने वाली है। सत्य कैसे खर्चा हो सकती है? भगवान कैसे, आप भगवान कैसे खर्चा कर सकते हो? भगवान को, सत्य को कैसे खर्चा कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। तो समता में आने, समता यानी हम राग द्वेष से हट जाए, ना किसी से राग करो, ना किसी से द्वेष करो, समता में गए तो वही परमात्मा, वही सत्य है। समता ही बोले सत्य है, वही परमात्मा है, तो वो कैसे खर्चा होगा? धर्म नाम दो बातों का है, एक दान करना, प्याऊ लगाना, अन्य क्षेत्र खोलना आदि परोपकार के कार्य करना है, और दूसरा वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र विहित अपने कर्तव्य कर्म का तत्परता से पालन करना।
इन धर्मों का निष्काम भाव पूर्वक पालन करने से समता रूप धर्म स्वतः आ जाती है। निष्काम भाव से हम अपने कर्तव्य का पालन करें, दान प्याऊ ये सब चीज करे, परोपकार करे, धर्म करे। धर्म यानी ये सब सोसाइटी के लिए कुछ करे, इन रिटर्न कुछ ना मांगे। एक और दूसरा, वर्ण आश्रम अनुसार के साथ हमारा जो कर्म कर्तव्य कर्म है तत्परता से करे, एकदम पूरा जोश से करे। तो ये जब करेंगे ना तो निष्काम भाव पूर्वक समता में आ जाए, वही धर्म स्वतः ही आ जाती है। स्वतः मतलब कि ऑटोमेटिक आ जाएगी, तुमको समता में जाने की जरूरत नहीं है। राग द्वेष से हट गए, अपना कर्तव्य कर्म करते हैं और उत्साह पूर्वक करते तो आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि यह समता धर्म स्वयं का धर्म अर्थात स्वरूप है। इसी बात को लेकर यहां सम बुद्धि को धर्म कहा गया है। समता संबंधी विशेष बात, लोगों के भीतर प्राय यह बात बैठी हुई है कि मन लगने से ही भजन स्मरण होता है, मन नहीं लगा तो राम राम करने से क्या लाभ। हमारे जीवन में ऐसे होता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। परंतु गीता की दृष्टि से मन लगाना कोई ऊंची चीज नहीं है। गीता की दृष्टि से ऊंची चीज है समता। मन लगे ना लगे समता में आ जाओ। दूसरे लक्षण आए या ना आए, जिसमें समता आ गई उसको गीता सिद्ध कह देती है कि सिद्ध हो गया। समता आ गई ना, वो सिद्ध हो गया। जिसमें दूसरे सब लक्षण आ जाए, सब लक्षण आ जाए और समता ना आए तो गीता सिद्ध नहीं कहती, उसको सिद्ध नहीं कहती। समझ में? बोल बाके बिहारी लाल की एक कीर्तन में जाकर कंफ्यूज है क्या? जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय राधा रमण,
समता दो तरह की होती है, अंतःकरण की समता और स्वरूप की समता। अंतःकरण की समता और स्वरूप की समता दो तरह की होती है। समरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ये देख लिया हम लोग। समरूप परमात्मा, समता यानी परमात्मा, परमात्मा मतलब कि सब जगह भगवान ठूस ठूस के भरा, तो समता हो गई ना। वही कहते हैं कि समरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। उस समरूप परमात्मा को जो स्थित हो गया, उस समरूप परमात्मा में जो स्थित हो गया है, उसने संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर ली, वह जीवन मुक्त हो गया। जो सत्य में स्थित हो गया, सत्य ही सत्य की ये परमात्मा ही है, समता में जो स्थित हो गया वो जीवन मुक्त हो गया। परंतु इसकी पहचान अंतःकरण की समता से होती है। अंतःकरण की समता सिद्धि असिद्धि में सम रहना। अंतःकरण की समता क्या है, ये हम देख सकते हैं कि हम सम हो गए हैं, हम समता में आ गए हैं या नहीं आ गए हैं, ये हम अपने अंदर अंतःकरण में खोज गए। अंतःकरण पहचान आपका है कि अंतःकरण में अगर आप सम हो गए ना, तब आप समता में आए। अंतःकरण यानी अंदर की कोई बहुत बुरी चीज हो जाए तो आप घबरा गए, अच्छा चीज हो जाए तो आप खुशी हो गए, तो आप सम में नहीं हो। अंतःकरण में समता कब आती है, जब सिद्धि और असिद्धि में सम हो जाते हो। कुछ बना तो ठीक, नहीं बना तो ठीक, उसमें जब हम सम हो जाते तब कहीं जानो अंतःकरण में समता होगी। ये हमारी अपने हम पहचान कर सकते हैं, हमारा जैसे स्वयं टेस्ट कर सकते हैं, नहीं कि कोई बहुत बड़ा, तो हम ये हमारे हृदय में कोई इतने दुखी हो जाते हैं ना कि वो खुद ही चले जाते हैं दुख के कारण। कहते भैया उसकी पत्नी की वो 2 महीना वो चला गया, उसके बिना वो रह ही नहीं सका। तो ये समता नहीं है ना। समता मतलब कि सम हो गया, दुख आया तो कई और सुख आया। तो अंतःकरण में अगर हम पहचान बोले, इसकी पहचान अंतःकरण की समता से होती। अंतःकरण में अगर आप सम हो गए, इसकी पहचान होगी कि आप समता में हो गए। इसीलिए रामचरितमानस में श्रेष्ठ एग्जाम्पल देते हैं कि आज रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला है, तो वो परिस्थिति एकदम देखो। हाँ। और दूसरे दिन जब कई माता ने मांगा कि आज आपको वन में जाना है, हाँ। तो वो परिस्थिति में भी वो सम दोनों परिस्थिति में आनंद में रहे। जब वो मनुष्य लीला करके, मनुष्य बन के लीला करने के लिए आए, तो उन्होंने खुद ये करके दिखाया सम रहो कैसे, दोनों परिस्थिति में सम, दोनों में। कृष्ण भगवान भी वही किए, पूरा का पूरा परिवार उसका, पूरा का पूरा परिवार प्रभास क्षेत्र में कट कट कर गिर रहे। सम, क्योंकि वो ऐसा ही होना था ना, ये हम लोग कहें ये होना ही ऐसा था। तो सम, राम भगवान कृष्ण भगवान ये सब समता में रहकर दिखा दिए। ये राम जी तो बड़े, फिर राज अभिषेक हुआ तो भी कोई खुशी नहीं हुआ। सीता जी गई तो भी वो सम में रहना, ये बोले अंतःकरण की। और सिद्धि असिद्धि में सम रहना कैसे, प्रशंसा हो जाए या निंदा हो जाए, ये सब हम अपने टेस्टिंग कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं टेस्ट करेगा। हम खुद प्रशंसा हो जाए या निंदा हो जाए, है कार्य सफल हो जाए या असफल हो जाए, ये अंतःकरण की हम बताते हैं स्वामी जी कि अंतःकरण में सम आप कैसे देख सकते हो, है कार्य सफल हो जाए या असफल हो जाए, लाखों रुपया आ जाए, लाखों रुपया चले जाए, पर उससे अंतःकरण में कोई हलचल ना हो, सुख दुख हर शोक आदि ना हो, इस समता का कभी नाश नहीं होता। उस समता में आ जाओ।
कभी नाश नहीं। कल्याण के सिवाय इस समता का दूसरा कोई फल होता ही नहीं। इस समता में आ जाओ तो तुम्हारा केवल कल्याण ही होगा, कल्याण के सिवा और कुछ नहीं होगा। कल्याण मतलब प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी ना, समता में आ जाओ, उसके सिवा और कुछ नहीं होगा। मनुष्य तप, दान, तीर्थ, व्रत आदि कोई भी पुण्य कर्म करे वह फल देकर नष्ट हो जाता है, परंतु साधन करते करते अंतःकरण में थोड़ी भी समता यानी निर्विकारता आ जाए तो वह नष्ट नहीं होती, प्रत्युत कल्याण कर देती है। इसलिए साधन में समता जितनी ऊंची चीज है, मन की एकाग्रता उतनी ऊंची नहीं है। समझा? मन एकाग्र होने से सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती है पर कल्याण नहीं होती, परंतु समता आने से मनुष्य संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। मन और समता को देखो, हम मन के पीछे भागते, मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, पूजा में नहीं लगता है, ये भगवान में वो उसमें बहुत वो बड़ा चीज नहीं है। समता में आ जाओ। समता कैसे, वही बताते ना, ओ लाखों रुपया आ जाए चला जाए, सुख हो दुख हो, सफल हो या विफल हो, कुछ भी हो, आप अंदर में धैर्यवान हो। आया तो ठीक, गया तो ठीक। ये समता, ये बोले मनुष्य को मुक्त कर देता है, आवागमन से छुड़ा देता है। कितनी बढ़िया बात, कितनी बढ़िया बात भगवान कहते हैं, केवल समता में मिल। और ये बहुत डिफिकल्ट काम है। लाखों रुपया आ जाए और लाखों रुपया चले जाए, सही। और लाखों रुपया चले जाने के बाद व्यक्ति सोचे कि कोई मुझे दुख नहीं हुआ, नहीं। वो बोलने के लिए नहीं, लेकिन वो अंदर न हो दुख, रात भर सोएगा नहीं गोली खा कर करते, क्योंकि जिसका अभ्यास होगा ना भगवान में लगने का, वो सोचेगा भैया वो जाने वाला था, वो चला गया, आप जब चले गए उसके पीछे तुम रहोगे तो वो आने वाला तो है नहीं। भगवान पहले क्या कहा, शुरुआत में आई कि देह और देही का विवेक हो जाए ना, तब कहीं हम समता में आए। देह और देही का विवेक, संसार और परमात्मा का अगर विवेक हो जाए तब हम सत्य होंगे। नहीं तो पैसा हम कमाए और वैसे चला जाए, $20 भी कहीं गिर जाए तो हम लोग खोजेंगे, भैया देख लेना गिर गया, जब वो रोएंगे कि ये इतना $1 मेरा गिर गया। नहीं, ये फेस्ट में यहां इसीलिए भगवान कहा है कि अगर हमारे को देह और देही का विवेक नहीं हुआ तो हम समता में आ ही नहीं सकते। अविनाशी और नाशवंत का हमारे को विवेक होना है। तो लाखों आ जाए तो भी मेरी नहीं थी, लाखों चला जाए तो भी मैं लेकर नहीं जाना। अगर ये हम सोच ले कि मेरा था ही नहीं, हम आए थे खाली हाथ, जाएंगे खाली हाथ, बीच में हमारे को मिल रहा और उससे भी मेरे को क्या फायदा। क्योंकि वो जो लाखों चले गए, वो दुख के अंदर आप सोच करते रह गए, उसमें अगर आपने आपकी हेल्थ भी गंवा दी तो एक बार आपका लाखों रुपए तो गया, उसके बाद में हेल्थ भी गई तो आपका भगवत भजन भी तो गया, खत्म, सब कुछ चली जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु थी जीवन में जिसके लिए मनुष्य धर्म मिला जन्म, वो तो भगवत भजन था, और वो समय भी हमने गंवाया उसके लिए सोचने में। सही। और जो आने वाला नहीं उसके पीछे आप कितना भी माथापच्ची करो, दुनिया के ऊपर से लोग सोचेंगे कि देखो इसके लाखों रुपए गए और वो भी अभी वो दुखी भी होके बैठा हुआ। जो व्यक्ति सम होके बैठ जाएगा तो दुनिया को तो पता ही नहीं चलेगी ना, क्योंकि वो तो सम है। हाँ। तो कोई भी परिस्थिति में बाहर वाली व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि उसका गया है, उसको मिला है, क्योंकि वो हर परिस्थिति में आनंद में बैठा हुआ है, ठाकुर से जुड़ा हुआ है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लगती है सामान्य, हाँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शुरुआत भगवान ने देह और देही से किया। हमारे को इस पर पूरा के पूरा जोर डालना है कि संसार नाशवंत है और परमात्मा अविनाशी है। ये पूरा समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ जाएगा तो संसार के पीछे हम भागेंगे नहीं, संसार के पीछे हम रोएंगे नहीं, क्योंकि ये तो जा ही रहा है। जो स्वामी जी कहते हैं, जो छोड़ना उसी को कि जो छूट रहा है, जो सतत छूट रहा उसी को छोड़ना है। कितना डिफिकल्ट है।
वो जो मृग जल हमको कभी मिलने वाला नहीं है, वो हम सोचते हैं कि हमारी प्यास बुझेगी, हम दौड़ते रहते हैं। तो अंत में तो व्यक्ति मरेगा और ऊपर से पानी तो मिलने वाला नहीं। ये वो बात है यहाँ पर। और कितने हम लोग सब कमा लो, भाग लो, आखिर में यही धर कर जाना, कुछ भी साथ। तो ये विवेक हो जाए, इसको कहते देह और देही का विवेक। ये हो जाए, समता आ जाए, तो जीवन मुक्त हो जाता, प्राणी मुक्त हो जाता केवल इतना जानने से। 39वें श्लोक में भगवान ने जिस समबुद्धि को योग में सुनने के लिए कहा है, उसी समबुद्धि को प्राप्त करने का साधन आगे के श्लोक में कहते हैं। अभी यहां भगवान ने कहा इसको सुनो, अर्जुन को कहा कि मैं समबुद्धि योग आपको बताता हूं, उसको सुनो। अब बताते हैं कि इसको कैसे पाया जाए, सम कैसे हुआ जाए। नहीं, पहले समता क्या है वो बताएंगे, फिर उसके बाद में समता में कैसे आना वो भी बताएंगे। वो बता रहे हैं। हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही होती है। अव्यवसाय आत्मिका मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुशाखाओं वाली होती है। ये इम्पोर्टेंट है। कैसे हम समता में आए। कर्मयोगी साधक का ध्येय, कर्मयोगी साधक का ध्येय यानी लक्ष्य, जिस समता को प्राप्त करना चाहता है, उस समता परमात्मा का स्वरूप है। समता को हम प्राप्त जो करना चाहते हैं वो परमात्मा का स्वरूप है। जो सम आ जाए, न राग है, न द्वेष है, न ईर्ष्या है, न सुख है, न दुख है, न हानि है, न लाभ है, न जय है, न पराजय, कुछ नहीं, हम बीच में आ गए, उसको बोले परमात्मा कहते। उस समता में आ गए, वो परमात्मा का स्वरूप ही है। यह परमात्मा स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की समता साधन है। अंतःकरण की समता बोले साधन है। अंतःकरण की समता में संसार का राग बाधक है। अंतःकरण यानी अंदर में संसार का राग, कोई चीज से संसार में आपको अटैचमेंट है, ये बोले गड़बड़ी है। इससे हमारे को एक राग छूटे उससे पहले हम 10 राग नए मान दें। बस इसके लिए तो रामायण में आया ना, सबकी ममता ताग बटोरी, इसकी ममता उसकी, बोले भगवान कहते वो सब की ममता ताग बटोरी, बोले हमारे चरणों में लाकर वो डोरी हो बांध दो, भगवान के चरणों में वो डोरी बांध दो। हम क्या करते हैं, हम सब से बटोरते रहते, अपने गले में डाल लेते, फिर हम मरते हैं, सब तरफ खींचते हैं ना, फिर निकालने का प्रयत्न करते हैं कि ये टू मच हो गया, लेकिन वो गले में लग गया, फंस गया, और सब तरफ से खींचेंगे, कोई ये खींचेगा, कोई ये खींचेगा, कोई ये खींचे, खींच रहे नहीं, सब खींच रहे। परिवार से अगर आपका बहुत हो तो बोलेगे देखो तुम इसके जस्ती लाइक करता, हमें कमती लाइक करता, कोई उधर से खींचे, कोई इधर से खींचेगा। या तो किसी को मदद किया और तुम मेरे को करो, अब मुझे समय दो, अब मुझे पार्टिसिपेट करो, क्योंकि वो खुद अपने गले में बांधा हुआ है ना। अभी वीकेंड आया नहीं, इससे पहले वीकेंड में क्या करोगे, अब बड़े बड़े हवाई किले बांधोगे तो फिर मरोगे, मंडे मॉर्निंग तो पूरे नहीं होगा ना, क्योंकि इतनी सारी चीज हम प्लान बना लेते हैं ना, तो मंडे मॉर्निंग हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, रिलैक्स होने की जगह एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे बोले राग ही बाधक है, राग। और जब हम किसी से राग करते हैं, वह द्वेष साथ साथ आता है, नहीं, उसके साथ में द्वेष भी आता है। कुछ बहुत जस्ती प्यार करो, फिर कुछ खड़पड़ हो जाए तो बहुत जस्ती, फिर वही तुम्हारा सबसे, और उससे तो द्वेष होने ही वाला है। जिससे आप बहुत नजदीक गए वहां तो द्वेष होने ही वाला है, क्योंकि आप कितना भी करो कभी भी बुरा लगेगा, उसी क्षण वो वहां पर तुरंत कोई ना कोई बात आप बोल दिया, वो बुरा लगेगा ही लगेगा। उस राग को हटाने का अथवा परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है, उसका नाम है व्यवसायी आत्मिका बुद्धि। पहले ये ठीक करना, टारगेट बनाना, टारगेट व्यवसायी आत्मिका बुद्धि। एक व्यवसायी आत्मिका बुद्धि एक क्यों होती है?
कारण कि इसमें सांसारिक वस्तु पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है। यह त्याग एक ही होता है, चाहे धन की कामना का त्याग हो, चाहे मान बढ़ाई की कामना का त्याग करे। परंतु ग्रहण करने में अनेक चीज होती है, क्योंकि एक एक चीज अनेक तरह की होती है। ग्रहण करने की चीज बोले अनेक होती है, एक एक चीज बोले कई तरह की होती है। तो हम कितना चीज बटोर लेते, एक चीज में कई तरह की होती है, अभी बताएगा। जैसे एक ही मिठाई अनेक तरह की होती है, एक ही मिठाई अनेक तरह से बने ना, दूध से कई मिठाइयां बनती है, तो हम इससे एक तरह। अतः इन चीजों की कामनाएं भी अनेक और अनंत होती है। हम ये खा ले, वो खा ले, वो खा ले, वो खा ले, अनेक तरह की होती है इन चीजों। ऐसे गीता में कर्म योग यानी प्रस्तुत श्लोक और भक्ति योग के प्रकरण में तो व्यवसायित्मिका बुद्धि का वर्णन आया है, पर ज्ञान योग के प्रकरण में व्यवसायित्मिका बुद्धि का वर्णन नहीं आया। इसका कारण यह है कि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है। ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः ही निश्चय वाली हो जाती है। ज्ञान आप में आया कि पहले तो ज्ञान आप में आया कि परमात्मा और संसार, वो ज्ञान योगी का कि कर्म पहले संसार और परमात्मा, फिर आप जान जाओगे परमात्मा तो ऑलरेडी तुम परमात्मा, तो पूरा बुद्धि तुम्हारे परमात्मा में ज्ञान योग में। इसके लिए बोले वो निश्चयात्मिका बुद्धि पहले से बन जाता है। ज्ञान योग में निश्चयात्मिका बुद्धि पहले से बन जाता है। और कर्म योग तथा भक्ति योग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है, इसके स्वरूप में आ जाता। और कर्म योग और भक्ति योग में बुद्धि से आप बोलोगे कि हम क्या करें, ठाकुर जी में जाए कि संसार में जाए, बुद्धि पहले निश्चय करेगी कि नहीं, फिर स्वरूप का बोध होता है। पहले बुद्धि का निश्चय होता, तब कहीं स्वरूप का बोध। और ज्ञान योग में स्वरूप का बोध पहले हो जाता है। अतः ज्ञान योग में ज्ञान की मुख्यता है और कर्म योग तथा भक्ति योग में एक निश्चय की मुख्यता है। एक निश्चय, एक टारगेट बना ले कि नहीं मेरे को यहां जाना है, वो इंपॉर्टेंट है। अव्यवसायी वे होते हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है, जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं। जो भोग और संग्रह में कि ये भोग ले, ये बटोर ले, उसके कई बुद्धि होते हैं, या ये कर ले, ये अव्यवसायी आत्मिका बुद्धि होती है। कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धि अनंत होती है और वे बुद्धियां भी अनंत शाखाओं वाली होती है। अर्थात एक एक बुद्धि की भी अनंत शाखाएं होती है। एक एक बुद्धि की भी अनंत, कभी वहां जाएगा, उसको वहां जाएगा, फिर वहां जाएगा, अनंत शाखाएं वाली होती है। जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषधि का सेवन करे, किसी मंत्र का जाप करे, कोई अनुष्ठान करे, किसी संत का आशीर्वाद ले आदि उपाय, उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। पुत्र प्राप्त करना है, उसके लिए हमारे को क्या क्या करना, तो अनंत शाखाएं हो गई कि नहीं? एक शाखा से का अनंत शाखाएं हो गई। ऐसे ही धन प्राप्ति करनी है, धन प्राप्ति करनी हमारे को, या एक बुद्धि हुई, लेकिन कैसे? और धन प्राप्ति के लिए व्यापार करे, नौकरी करे, चोरी करे, डाका डाले, धोखा दे, ठगाई करे आदि, इस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय होता ही नहीं है। बहुत क्लियर बता दिया, होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है।
अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत क्यों होती है, इसका हेतु आगे के 3 श्लोक में बताते हैं। जो अव्यवसायी मनुष्य होती हैं उसकी बुद्धियां, हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवा और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। इसके लिए हमारी बुद्धि एक नहीं होती, अव्यवसायी आदमी का बुद्धि होती, भागा करे या क्यों, क्योंकि ये सब चीज हम करना चाहते हैं, भोग भोगना चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं। तो बोले ऐसे विवेक पुरुष को कभी परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। वे कामनाओं में इतने रचे पचे रहते हैं कि वे कामना रूप ही बन जाते हैं, कामना रूप ही बन जाते हैं। उसको अपने में और कामना में भिन्नता ही नहीं दिखती। उसका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी ही नहीं सकता, कामना के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, कामना के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी नहीं रहती। ऐसे भाव वाले मनुष्य कामना आत्मा है, मैंने काम में आत्मा झोंक दी है। वो उनको तो ऐसे सोचते इसके बिना कुछ है ही नहीं यार, तुम पत्थर सा हो गया। हमने जब भगवान की तरफ जब कोई चलना चाहे ना तो बोले तुम कोई डिजायर नहीं करते, ये सब क्यों छोड़ कर जाए, तो पत्थर हो गया। अरे थोड़ा सुख भोग लो, नहीं हम लोग बोले नहीं हम नहीं, तेरे क्या है, न खाते हो न पीते हो, न यहाँ जाते हो न वहां जाते हो, क्या ये जीवन तुमने क्या कर डाला। हम लोग को देखो, हम लोग यहाँ जाते वहां जाते, ये सब देश जाते, नहीं ये वो है कहते। स्वयं तो नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, स्वयं ये आत्मा नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, उनमें कभी घटबढ़ नहीं होती, पर कामना आती जाती रहती है और घटती बढ़ती है। स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश को लेकर है। स्वतः अतः स्वयं और कामना ये दोनों सर्वथा अलग अलग है। जो स्वयं परमात्मा और कामना ये दोनों अलग अलग है, परंतु कामना में रचे पचे लोगों को अपने स्वरूप का अलग भान ही नहीं होता। तो कामना में वो कभी नहीं जानते कि भगवान क्या है, क्यों भगवान को आए के रिचुअल कर लेंगे, आके हाँ ये चढ़ा लिया जय हो वो बोलकर चले जाएंगे, बात खत्म होगी, फिर बैक टू नॉर्मल अपना ये कमा ले ये कमा ले ये कमा ले, इतना बटोर 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 लेकर जाओगे, कहाँ लेकर जाओगे। इसको सुनते ही आपके अंदर तुरंत परिवर्तन आ जाए और आप सम बनने के लिए प्रयत्न करो तो इसका फायदा है ना? सही। आपने फायदा कब लिया इसका? सही, जब आपने उसका महात्म्य जान लिया, और महात्म्य जानने के बाद आपने कुछ नहीं किया तो इसका महात्म्य तो खाली यहाँ साधक संजीवनी नहीं रह गया ना। महात्म्य तभी काम में आएगा जब मैंने अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न किया, तब उसका महात्म्य काम में आएगा। नहीं तो ये समय जितना दिया वो तो बाहर जैसा दिखा कि हम भजन करने आए, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं, तो मेरा तो समय मैंने व्यर्थ, जैसे बोलते हैं ना कि मेरा समय मैंने व्यर्थ करवा दिया। सिर्फ श्रम ही किया। स्वामी ने केवल श्रम ही किया, तुमने केवल परिश्रम ही किया। आज बैठे हैं, गोड़ में दर्द है, यहाँ वहां आकर बैठ गए, बजे इतना ही किया, बात कुछ नहीं। स्वर्ग परहा यानी स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उनकी प्राप्ति में दिन रात लगे रहते हैं। कितने लोग ये सनातन को छोड़कर बाकी जितने हैं सब स्वर्ग नरक स्वर्ग नरक स्वर्ग। हम लोग भी पहले स्वर्ग नरक ही जानते थे, वो तो किताब पढ़ पढ़ कर हम लोग सोचे नहीं परमात्मा के धाम भी कोई धाम है, हम लोग वहां तक भी जा सकते हैं, परमात्मा के पास भी जा सकते हैं, परमात्मा के लोक को भी जा सकते हैं। हम लोग स्वर्ग नरक हम लोग पहले सब जानते स्वर्ग, लेकिन एक सनातनी की जो हमारे को बताता है कि स्वर्ग नरक से ऊपर भी कुछ है,
क्योंकि वहां तो हेल और हेवन बताया बस था ना। हाँ, तो बोले ये जो लोग ये स्वर्ग की वो सुन लिए ना तो वहीं तक जाना चाहते। यहां स्वर्ग परापद से उन मनुष्यों की बात कही गई है जो वेदों में शास्त्रों में वर्णित स्वर्ग आदि लोकों में आस्था रखने वाले। वेद में शास्त्रों में बताता कि स्वर्ग ऐसे 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 कैसे कैसे बताते। वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों की प्राप्ति रखने वाले हैं, और अर्थात वेदों का तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं, इसलिए वे वेद वादरता है। उनकी मान्यता में यहां के और स्वर्ग के भोगों के सिवा और कुछ है ही नहीं, अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्व ज्ञान, मुक्ति, परमात्मा प्राप्ति आदि कोई चीज है ही नहीं। अतः वे भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। भोग भोगना उनका मुख्य कर्तव्य है। जिनमें सत्य असत्य, नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है, ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की जिन वाणी से संसार और भोगों का वर्णन है उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। जिसको सत्य असत्य ये सब ने तो बोले रे ये कर लो यार, इसमें बहुत मजा, ये कर लो इसमें बहुत मजा, ये कर लो आप स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग में बहुत आनंद। तो यही बोलेंगे जो सत्य असत्य, नित्य अनित्य, अविनाशी और विनाशी का जिसका विवेक नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही नहीं, फल नहीं है। तृप्ति फल से ही होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। वह वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं है। उस वाणी का जो फल यानी स्वर्ग आदि का भोग है वह केवल देखने में ही सुंदर दिखता है, उसमें स्थायीपना नहीं है। यह पुष्पित वाणी जन्म रूपी फल को देने वाली है। जो हम लोग बताते स्वर्ग लोग एक जन्म रूपी फल को देने वाली है, क्योंकि उनमें सांसारिक भोगों को ही महत्व दिया गया। उन भोगों का राग ही आगे जन्म देने का कारण है। यह पुष्पित अर्थात दिखाऊं शोभा युक्त वाणी भोग और ईश्वर की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है उनमें क्रियाओं की बहुलता रहती है, अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक प्रकार की विधियां होती है कि ये कर लो तो ये होगा, ये कर लो तो ये होगा, बहुत विधि अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती है, अनेक तरह के पदार्थों की जरूरत पड़ती है। यूं शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है। बस परिश्रम होता है, आपको स्वर्ग और नरक मिलेगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय।